अस्थमा आपको नहीं रहेगा। ये कपालभाति, श्वासों को बाहर छोड़ना। श्वासों को बाहर छोड़ें, और श्वासों को बाहर छोड़ने से फेफड़ों की अपने आप एक एक्सरसाइज होती है, और जो संचित कफ आदि दोष होते हैं वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। नाक की हड्डी बढ़ी हुई अपने आप ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा आपको। नाक के अंदर हड्डी बढ़ी हुई है, मांस बढ़ा हुआ है, यहाँ कफ जमा हुआ है, बहुत पुराने से पुराना नजला है, आंखों की ज्योति प्रभावित हो गई है, कान से सुनाई कम देने लगा है, इन सारी समस्याओं में लाभ होगा आपको प्राणायाम से ही। जब बहुत अधिक कफ बिगड़ जाता है, उस कफ का प्रभाव ही होता है कि आपकी आंखों की ज्योति के ऊपर को प्रभाव पड़ने लगता है, बाल बहुतों के सफेद हो जाते हैं। अक्सर गांव का आदमी भी, जो एक अनपढ़ आदमी भी इस बात को जानता था कि कफ जब ज्यादा बढ़ जाता है तो बोला नजला इसके बालों में उतर आता है, बाल सफेद हो जाते हैं। आंखों में नजला उतर आए तो आंखों की ज्योति खराब हो जाती है, और कान में नजला उतर आए तो कहते थे कि बोले इसके सुनाई नहीं देता इसको। बोले क्यों? बोले इसका नजला जो है कानों में उतर आए। अर्थात ये जब कफ दोष बढ़ता है तो इसका प्रभाव हमारी आंखों पर होता है, हमारे बालों पर होता है, हमारे कानों पर होता है, हमारी नासिका पर होता है, फिर फेफड़ों पर। ये कफ के स्थान है। वात पित्त कफ ये जो दोष बढ़ते हैं, तो वात दोष बढ़ता है तो हमारी संधियों को प्रभावित करता है, पित्त दोष बढ़ता है तो आंखों के ऊपर को प्रभाव पड़ने लगता है, आंखें लाल रहने लगती हैं, या सिर घूमने लगता है पित्त रोग बढ़ने से, या फिर एसिड होने लगती है, कलेजे में या छाती में जलन होने लगती है, या फिर पेशाब के अंदर बहुत जलन होने लगती है। तो जैसे पित्त रोग बढ़ता है तो इसके अलग लक्षण है। वात रोग बढ़ता है तो संधियां दर्द करने लगती हैं, तो इसको संधिवात बोलते हैं, गठिया बोलते हैं, अमवात बोलते हैं, जॉइंट पेन होने लगते हैं। और ये जब कफ रोग बढ़ता है तो कफ का प्रभाव पूरे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी बहुत से लोगों का या तो बहुत स्थूल होने लगता है या बहुत कृशकाय हो जाते हैं, और इसका जो प्रभाव है कफ का वो हमारे मुख्य रूप से फेफड़ों पर पड़ता है, गले पर पड़ता है, यहाँ माथे पर पड़ता है, फिर कानों पर भी पड़ने लगता है। तो प्राणायाम के करने से ये इस कफ के कारण से होने वाले जो प्रभाव हैं शरीर पर, इनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है, श्वास लेने में और छोड़ने में दिक्कत आ रही, तो बहुत धीरे करें। इस तरह से यूं नहीं करना, शरीर नहीं हिलाना, और अंदर नहीं भरना, बाहर छोड़ना है। बहुत तेजी से यूं नहीं करना। ऐसे नहीं, मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ आप कपालभाति प्राणायाम करना। धीरे धीरे से अभ्यास बढ़ाना, पहले 1 मिनट, 2 मिनट, फिर 5 मिनट, और धीरे धीरे 15 मिनट करना। बहुत ज्यादा कफ बढ़ा हुआ है तो इन्हीं प्राणायामों की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। माने कपालभाति प्राणायाम को 20 मिनट भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो इसके बाद आप करेंगे उसको 20 मिनट तक किया जा सकता है। 15 मिनट का जो हम मैक्सिमम टाइम देते हैं उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये प्राणायाम अस्थमा को परमानेंट क्योर कर देते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखना, ठंडी चीजों से परहेज करना, पानी भी गर्म पीना। बहुत ज्यादा अस्थमा है तो पानी भी गर्म पीना चाहिए, और यदि सौंठ वाला पानी पिए तो और ज्यादा अच्छा है, सौंठ और तुलसी का पानी पीना। दही बंद कर देना, रात को तो दही खाना नहीं, दिन में भी नहीं खाना। दूध पीना, और दूध में भी हल्दी और सौंठ डाल करके पीना। अकेला दूध भी कफ करता है, थोड़ा दूध में हल्दी, सौंठ और तुलसा डाल करके लें तो वो दवाई हो जाएगी आपकी। अन्यथा दूध भी नुकसान करता है अस्थमा में। बहुत से लोग अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और च्यवनप्राश के साथ दूध पीते रहते हैं। देखो च्यवनप्राश लाभ करता है ठीक से बना हुआ हो तो, लेकिन आजकल जिस तरह से च्यवनप्राश को एक बाजारों आइटम बना करके और उसका जो एक च्यवनप्राश का मजाक सा बना दिया है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक्चुअल अर्थ में जो च्यवनप्राश होता है, अब उसमें अष्टवर्ग पड़ता था, अष्टवर्ग तो अभी लोग भूल ही गए, उसकी पहचान ही खत्म हो गई थी।
वर्षों के बाद अष्टवर्ग की दोबारा से पहचान दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं और आयुर्वेद को एक नई दिशा और आयुर्वेद के क्षेत्र में कुछ नए अनुसंधान और शोधों का जिन्होंने प्रारंभ किया, आचार्य श्री बालकृष्ण जी और उनके साथ में डॉक्टर बीडी शर्मा और श्रद्धेय आचार्य मुक्तानंद जी, इन्होंने मिलकर के अष्टवर्ग को वर्षों के प्रयत्न के बाद दोबारा से खोजा, मानी पहचान की उनकी। थे तो लेकिन लोग पहचान ही भूल गए थे। रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋष्वक, काकोली, क्षीर काकोली, मेदा, महामेदा, ये 8 चीजें हुआ करती थी। अब उनको लोग भूल ही गए, विस्मृत सी हो गई थी वो। कुछ चीजें अष्टवर्ग के नाम पर 4 ही चीजें उपलब्ध होती थी और उन 4 की भी जो पहचान थी वो संदिग्ध हो गई थी। मैंने च्यवनप्राश की मैं बात कर रहा था। च्यवनप्राश, पहली बात तो यह है कि जो बाजारू च्यवनप्राश है जिसमें वास्तव में उद्देश्य ये नहीं होता कि उससे पेशेंट ठीक होगा, अपितु उद्देश्य ये होता है कि उनका च्यवनप्राश बिक जाए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। एक्चुअल अर्थ में जिस च्यवनप्राश को च्यवन ऋषि ने खाया था और वो युवा हो गए थे, वो च्यवनप्राश शायद बहुत कम लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाते। और अष्टवर्ग की पहचान ही में कह रहा था संदिग्ध हो गई थी, इसलिए उसका उपयोग तो बहुत आगे की बात थी। च्यवनप्राश के साथ बस इतना जरूर करना, दूध नहीं पीना। च्यवनप्राश के आधा घंटा 15-20 मिनट बाद दूध पीना और दूध में हल्दी और सौंठ डाल करके पीना, खास बात। फिर ठंडी चीजों से बचना, कोल्ड ड्रिंक से बचना, आइसक्रीम से बचना, क्योंकि यह अस्थमा के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए आप गर्म पानी का प्रयोग करें, खाने के बाद भी 1 घंटे बाद पानी पिए, वो भी गर्म पिए तो अच्छा है। सुबह उठ करके भी जो ब्रह्म मुहूर्त में शपान करते हैं वो भी गर्म ही पिए, इतना ध्यान रखें। फिर प्राणायाम करें, नहीं तो अस्थमा से आप बच नहीं पाएंगे। अस्थमा, और इसमें भी ब्रोंकियल अस्थमा तो बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर लगभग 5% आबादी, और कहीं कहीं तो ये ज्यादा भी है, पूरे विश्व में 5% लोग ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा इससे पीड़ित है। यदि एलर्जिक प्रॉब्लम को जोड़ दिया जाए तो संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। भारत में भी 5 से 17% तक लोगों को ब्रोंकियल अस्थमा, ये दमा और फिर दूसरे ये श्वास रोग, ये कफ रोग है। तो यदि पूरे विश्व को देखा जाए तो करीब ये श्वास रोग और ये दमे की बीमारियां, ये कफ के रोग करीब 30 से 50 करोड़ लोगों को है, और उन सब का एकमात्र समाधान है प्राणायाम। इसके सिवा इससे मुक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, वायु दूषित हो गया है, जल भी दूषित हो गया है, स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। कहां मिलती है स्वच्छ हवा? आदमी ने प्रकृति का दोहन किया, और इतना दोहन किया कि 1,96,08,53,105 वर्षों से जितना दोहन हुआ प्रकृति, माने लगभग इस सृष्टि को बने 200 करोड़ वर्ष हुए। वर्ल्ड वॉच एक संस्था है, पूरे विश्व के अंदर उपभोक्तावादी संस्कृति के जो प्रभाव हैं उसके ऊपर भी अध्ययन करती है। उसका सर्वे इस बात को बताता है कि जब से दुनिया बनी तब से लेकर के और 1950 तक जितना संसाधनों का प्रयोग हुआ, उतने संसाधनों का प्रयोग 1950 से लेकर के और अगले 39 वर्षों में हो गया। माने 39 वर्षों के अंदर 1950 तक जितना प्रकृति का दोहन हुआ, उतना प्रकृति का दोहन उसके बाद के 39 वर्षों के अंदर, 39 इयर्स के अंदर उतना प्रकृति का दोहन हो गया। ये विडंबना कहिए, बहुत बुरा हाल। प्रकृति का दोहन इतना ज्यादा इंसान ने कर दिया कि आज फिर ये वायु भी दूषित होगा, जल भी दूषित होगा, पूरा वातावरण दूषित हो गया, पर्यावरण की समस्याएं पैदा हो गई, और उसका सबसे ज्यादा कुप्रभाव इंसान ही पर पड़ा, और वह अस्थमा, दमा और फिर बाद में टीबी और दूसरे कैंसर जैसे खतरनाक रोगों की चपेट में आ गया। और अब एक ही मात्र समाधान है प्राणायाम, जो आपको सबल बनाएगा, प्रबल बनाएगा, ऊर्जा देगा, और उससे इन रोगों से आप बच सकेंगे। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना, कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट कर लेना,
और भी बढ़ा सकते हैं इसका समय, 20 मिनट कर सकते हैं यदि बहुत ज्यादा आपका समय है तो। फिर आप बाह्य प्राणायाम करना, कपालभाति के बाद में श्वास को अंदर भरना, बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ करके 3 बंद लगाना, ठोड़ी को कंठकूप में, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगा देना उड्डयन बंद, और नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखना मूल बंद। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम ऐसे होगा।